सो आज के टॉपिक में हम लोग सीखने चाह रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। तो स्विंग ट्रेडिंग का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि आप किसी स्टॉक को बाय करते हो और आप उसको 2 से 3 दिनों के लिए होल्ड करते हो, या उसको 10 से 15 दिनों की होल्ड करते हो, या मैक्सिमम आप उसको 1 मंथ के लिए होल्ड करते हो। तो आप जब तक उसको होल्ड करते हो जब तक आपको 5 to 10% का प्रॉफिट नहीं आता। ओके, तो यहाँ पर आप एक कंसेप्ट यूज़ करते हो कि स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए। सो स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए और प्लस वो टॉप गेनर की लिस्ट में हो जिस दिन आप उसको बाय कर रहे हो। तो आप यहाँ पर देखो चेक कर सकते हो, ग्रो ऐप के अंदर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर टॉप गेनर का लिस्ट होता है, जैसे यहाँ पर गेनर एंड लूजर्स का लिस्ट है। तो आप गेनर्स में जाओगे और यहाँ पर सी मोर पे क्लिक कर दीजिए, आपको पूरा टॉप गेनर्स का जो भी लिस्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको देख रहा है विप्रो और एक्सिस बैंक आपको दिख रहा है टॉप गेनर की लिस्ट में। सो ये टॉप गेनर की लिस्ट में भी है, प्लस ये निफ्टी 50 के अंदर भी आते हैं। सो ऐसे स्टॉक को पिक करना है जो टॉप गेनर में हो प्लस निफ्टी 50 के अंदर हो। अब आप इस विप्रो में जाकर आप अपना स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप करोगे। सो यहाँ पर जैसे आप विप्रो में जा रहे हो तो यहाँ पर देखो आपको ग्रो में ये एरोज दिखा रहे हैं 4, आप उस पर क्लिक कीजिए। ओके, अब यहाँ पर आपको सारा आपका सेटअप यहाँ पर दिख जाएगा। आपको अभी देखो करना क्या है, आपको सबसे पहले यहाँ पर बोलिंजर बैंड सेटअप करना है जो आपको बताएगा कि मार्केट में कितना ऊपर नीचे जा सकता है। तो एफएक्स यहाँ पर क्लिक करके हम सेटअप करेंगे, बट सबसे पहले हम अपना टाइम फ्रेम सेट कर लेंगे। जैसे कैंडल स्टिक के पहले देखो यहाँ पर आप जस्ट क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको स्विंग ट्रेडिंग में हमेशा 1 डे टाइम फ्रेम यूज़ करना है। यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे 1 डे का, तो यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम सेट हो गया। अब मैं एफएक्स पे क्लिक करूँगा और मेरा जो भी है बोलिंजर बैंड सेट कर लूँगा यहाँ से। ओके, तो यहाँ पर देखो बोलिंजर बैंड्स आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है, क्लोज कर देना। अब यहाँ पर बोलिंजर बैंड्स में आप देखोगे तो 3 बैंड है, अपर बैंड, लोअर बैंड और मिडल, जो ऑरेंज बैंड है वो मिडल बैंड है। ओके, सो यहाँ पर जो अपर बैंड है वो 420.35 बता रहा है, इतना ऊपर जा सकता है, और लोअर बैंड बता रहा है कि 387.15 इतना नीचे जा सकता है। सो इस तरह से मार्केट का रेंज आपको पता चल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना RSI यहाँ पर सेट करना है। यहाँ पर आप देख रहे हो RSI सेट किया हुआ है, तो ये भी आप ना मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको कैसे ऐड करना है। आपको FX में जाना है, यहाँ पर आपको RSI सर्च करना है और यहाँ पर जस्ट टिक करना है। ओके, सो आप देखोगे यहाँ पर RSI ऐड हो गया। अब यहाँ पर आपको RSI का यूज़ क्या करना है, आपको देखना है कि RSI कब 60 को क्रॉस करके 60 to 80 की ओर जाता है। जब RSI 60 to 80 के बीच में होगा तो आप देखोगे आपका स्टॉक का प्राइस भी अप ट्रेंड में चल रहा होगा, स्टॉक का प्राइस भी आपका ऊपर ऊपर जाएगा। तो आपको यही रेंज में बाय करना है जब आपका RSI 60 to 80 के बीच में होगा। ओके, सो अगर आपको डबल कन्फर्मेशन करना है तो उसके लिए आप मूविंग एवरेज लगा सकते हो। सो जैसे कि यहाँ पर एक मूविंग एवरेज लगा, तो सबसे पहले हम लोग बोलिंजर बैंड्स को हटा लेते हैं जिससे हमें समझ में आ जाए कि मूविंग एवरेज कैसे यूज़ करना है। तो आप FX में जाओगे और यहाँ पर आप मूविंग एवरेज सर्च कर दोगे। ओके, जैसे आप मूविंग एवरेज पे क्लिक करते हो देखो ऐड हो जाएगा। अब इस मूविंग एवरेज की इसके सेटिंग में जाओ और आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहाँ पर लेंथ में आप उसको 200 कर दो। ओके, तो वो 200 दिन के हिसाब से काउंट कर लेगा। ओके, अब आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब भी अब अगर आप देखोगे यहाँ पर कलर भी थोड़ा स्पेसिफाई कर देते हैं हम लोग। इसका कलर देखो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं पिंक कर देते हैं, जिससे हमें थोड़ा समझ में आ जाए। अब आप देखो यहाँ पर पिंक कलर की जो लाइन है वो 200 सिंपल मूविंग एवरेज का लाइन है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर स्टॉक का प्राइस इसके ऊपर चल रहा है तो मतलब वो अप ट्रेंड में चल रहा है। सो इस तरह से आप डबल कन्फर्मेशन कर सकते हो। पहला RSI 60 to 80 की ओर होना चाहिए और प्लस स्टॉक का प्राइस ये जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज हमने लगाया उसके ऊपर होना चाहिए। तो इस तरह से आपका स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप हो जाएगा। तो टाइम फ्रेम ध्यान में रखना, आपको 1 डे का ही लगाना है। ओके, सो आज के वीडियोस में इतना ही।